मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन इकराम, हम ज़िक्र कर रहे थे मुसाफिर की नमाज के बारे में। आज हम ज़िक्र करेंगे कि वो मकामात मुक़द्दसा जहाँ नमाज में इख्तियार हो जाता है सफ़र के दौरान कि आप वहाँ मुकम्मल पढ़ें या उसको कसर पढ़ें। वैसे तो नमाज का हुक्म है कि सफ़र में वो कसर हो जाती है, लेकिन 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ नमाज में इख्तियार हो जाता है कि उसको मुकम्मल पढ़ें या कसर पढ़ें, और मुकम्मल पढ़ना अफजल है, यानी ज़्यादा सवाब का बायस है। नमाज के लिए वो मकामात जहाँ तखीर है कसर व तमाम में, मक्का मुअज़्ज़मा यानी मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, कूफा के अंदर और हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर। ये जो 3 शहर हैं, इन तमाम शहरों में जहाँ भी मक्का का लफ्ज़ शुमार होगा, जहाँ भी मदीना का लफ्ज़ शुमार होगा, जहाँ भी कूफा का लफ्ज़, यानी जितना बड़ा भी शहर है, कूफा है, कूफा में मस्जिद सहला भी शामिल हो जाती है, मस्जिद कूफा भी, कूफा का शहर भी। इसी तरह मदीना के अतराफ़ जो मदीना का शहर शुमार होता है वहाँ, और कूफा का शहर जहाँ शुमार होता है, इन तमाम शहरों में नमाज जो होगी वो तखीर होगी, यानी इख्तियार होगा। ज़रूरी नहीं है तमाम पढ़ना। मोमिनीन सवाल करते हैं कि कहाँ कहाँ नमाज तमाम पढ़नी होगी सफ़र के दौरान। ज़रूरी नहीं है तमाम पढ़ना, इख्तियार है, तखीर है। कसर पढ़ेंगे आपकी मर्ज़ी, तमाम पढ़ेंगे आपकी मर्ज़ी। चौथा मकाम है हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पूरा करबला नहीं, फ़कत हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो भी वो जगह जो कब्र मुबारक से, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक के अतराफ़ 11.5 मीटर, यानी ये कब्र मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है तो 11.5 मीटर इस तरफ, 11.5 मीटर इस तरफ, 11.5 मीटर इस तरफ, यानी हर तरफ से 11.5 मीटर आप नमाज को इख्तियार के साथ पढ़ सकते हैं, यानी तमाम भी पढ़ सकते हैं, कसर भी पढ़ सकते हैं। कब्र मुबारक से, जो कब्र मुबारक है, जो ज़री के अंदर कब्र मुबारक है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, और ज़री तकरीबन 1-1 मीटर हर तरफ से, कब्र मुबारक से 1-1, 1.5 मीटर एक्स्ट्रा ज़री है। तो जो कब्र मुबारक है, असली कब्र मुबारक, उसके 11.5 मीटर हर तरफ से आप नमाज को तखीर के साथ पढ़ सकते हैं। ये तकरीबन कुब्बा, और कुब्बा के साथ साथ जो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ज़री के ऊपर जो है कुब्बा है, गुंबद है, उसके अंदर और कुछ जो साथ वाले ज़री के साथ वाले सहन हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। बाकी जो बाहर वाले सहन वहाँ तखीर नहीं है, वहाँ हतमन आप मुसाफिर हैं तो नमाज को कसर पढ़ेंगे। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द 11.5 मीटर, और बाकी ये 3 शहरों में यहाँ नमाज जो होगी उसमें तखीर है, आपको इख्तियार है कि आप मुकम्मल पढ़ें या उसको कसर के साथ अंजाम दें। दौरान नमाज भी आप नीयत को तब्दील कर सकते हैं। आपने नीयत की कि मैं यहाँ नमाज तमाम पढ़ना चाहता हूँ, फिर आपका अचानक जो है ना नीयत तब्दील हो जाती है कि मैंने ज़ियारत भी करनी है, मुझे और काम भी है, यानी कोई भी नीयत तब्दील हो जाती है, और अभी आप हैं दूसरी रकत में या उससे पहले नीयत तब्दील हो गई है, तो आप तमाम को कसर में तब्दील कर सकते हैं और कसर को तमाम में भी तब्दील कर सकते हैं। और इस दौरान अगर रमज़ान में आप सफ़र कर रहे हैं तो रोज़ा नहीं रख सकते। रोज़े में तखीर नहीं है कि हम रमज़ान है, यहाँ नमाज जो मुकम्मल होगी तो यहाँ हम रोज़ा भी रख सकते हैं, नहीं, रोज़ा नहीं रख सकते। रोज़ा आपका कसर होगा, यानी कज़ा करेंगे। और इसी तरह कज़ा में भी तखीर नहीं है। आपकी अगर इन 4 जगहों पे नमाज कज़ा हो गई है, आप जब वापस घर जाएंगे तो उसको कसर ही पढ़ेंगे कज़ा को, या आप पे जो कज़ाएँ थीं इन मकामात पे आप आके आपको तखीर नहीं हासिल होगी कि यहाँ आप मर्ज़ी के साथ उन कज़ाओं को कसर के साथ या तमाम के साथ पढ़ें। कज़ा में ये हुक्म लागू नहीं होगा, फ़कत वही नमाज जो अदा पढ़नी है आपने, वो इन 4 मकामात पर तखीर है। और मोमिनीन के जो भी सवालात हैं, यूट्यूब या फ़िक़्ह जाफ़रिया पेज है हमारा, उस पे फेसबुक पे, यहाँ आप कमेंट्स करें और हम हाज़िर खिदमत हैं। अगर बहुत ज़रूरी मसला है तो व्हाट्सएप नंबर भी इनकी डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक पेज पे दिया गया है, हम हाज़िर खिदमत हैं।